हेलो टेकियॉन्स, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू दी टेकी लैब। हम कर रहे हैं लेंस रिफ्रैक्शन इन द लेंस। आज हम उसमें पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला एंड द मैग्निफिकेशन। तो आपको याद होगा कि सेम चीज हमने मिरर के केस में भी की थी। मिरर के केस में फॉर्मूला क्या था? लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। यस, 1/u plus 1/v is equals to 1/f. This was the formula for the mirror. And वही चीज हमारी मैग्निफिकेशन में क्या थी? Yes, m is equals to minus v by u and h dash by h. H dash is the height of the image divided by the height of the object. I hope this is clear. अब हमें यही जो फॉर्मूलाज है बिल्कुल ऐसे ही बट थोड़े से अलग। ठीक है, याद रखना कि इनके फॉर्मूलाज अलग हैं, तभी अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट दिखते कुछ ऐसे ही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे साइन कन्वेंशन। तो मिरर के केस में हमने क्या किया था कि यहाँ पर अगर आपका मिरर है, ठीक है, उसके जो यहाँ पर हम एक लाइन कंसिडर कर लेते हैं कि ये x है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है एंड ये y डैश है। तो यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव। अगर लेफ्ट साइड जाओगे पोल से तो डिस्टेंस हमारा नेगेटिव रहेगा, हाइट हमारा पॉजिटिव रहेगा। वही थर्ड क्वाड्रेंट में डिस्टेंस हमारा नेगेटिव, नीचे आओगे तो वो नेगेटिव हाइट। ओके, एंड सेम वे फोर्थ क्वाड्रेंट में डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव एंड हाइट हमारा नेगेटिव। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा, एग्जैक्टली सेम। सिर्फ क्या है, मिरर की जगह अभी हमारे पास लेंस आ गया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लेंस हो सकता है, मैंने रेक्टेंगल बनाया है। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, सेम कंसेप्ट है। ठीक है, हमारे पास क्या है, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है लेंस के इस साइड है तो देखो कि उसका जो डिस्टेंस है ये वो भी पॉजिटिव है और जो इसकी हाइट है वो भी पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव। वही यहाँ पर लेफ्ट साइड पे यूजुअली हमारे जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हम लेफ्ट साइड पर ही लेते हैं। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा वो होगा नेगेटिव, बट उसकी जो हाइट रहेगी वो होगी पॉजिटिव। कई बार हमारी जो इमेज है वो इस क्वाड्रेंट में बनती है, जैसे कि मिरर के केस में तो यूजुअली यहीं पे बनती है। लेंस के केस में आपने देखा है कि पहले की हमारी जो इमेजेस बन रही है वो लेंस के राइट साइड पे बनती है। ठीक है, बट जब यहाँ पे बनती है तो डिस्टेंस हमारा नेगेटिव रहता है, हाइट भी नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव का क्या मतलब है कि वो इन्वर्टेड है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या है, इन्वर्टेड है। हाइट छोटी बड़ी वो होना अलग बात है, अगर वो सीधी है तो पॉजिटिव, अगर वो उल्टी होगी तो नेगेटिव। ठीक है, वही फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव डिस्टेंस रहेगा बट हाइट हमारे पास क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही साइन कन्वेंशन है एंड इनको हम यूज करेंगे। अब लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? अब सबसे पहले डेफिनेशन, जैसे कि हमने मिरर में किया था। मिरर में क्या था कि आपके पास ये दोनों पॉजिटिव में थे। मैंने क्या बोला था, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यू, वी एंड एफ। तो वही चीज यहाँ पर भी है बट जस्ट इन केस ऑफ द लेंस एंड इट्स अ डिफरेंट फॉर्मूला। ओके, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। यहाँ पर फॉर्मूला में देखो क्या है, नेगेटिव साइन है, ये याद रखना। यहाँ पर क्या है, 1/v दैट इज द इमेज डिस्टेंस माइनस 1/u दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू 1/f दैट इज द फोकल। ओके, तो ये याद रखना, दिस इज फॉर इमेज, दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द फोकल। आई होप इसमें अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई करना। क्या बताता है आपको कि ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू इमेज का क्या साइज है ना? अगर हम बोलते हैं कि हाँ कि इमेज का साइज जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, तो हम क्या बोलते हैं कि इट इज मैग्नीफाइड। ठीक है, अगर हमारा साइज छोटा हो जाता है तो हम बोलते हैं कि इट्स डिमिनिश्ड या फिर साइज छोटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अभी मैग्निफिकेशन वही चीज बता रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट वो सेम है एज द मिरर। मिरर के केस में भी आपके पास h इज इक्वल्स टू h डैश बाय h था। तो यहां पर वो चीज सेम है, ये याद रखना। पर जब हम यही फॉर्मूला पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस, देखो यहां पर आ गया है फर्क।
जब हमने मिरर में किया था तब एच डैश बाई एच दैट इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, ये फॉर्मूला था हमारा इन केस ऑफ मिरर। तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, लेंस के केस में पॉजिटिव है, बट मिरर के केस में यहाँ पर नेगेटिव। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। जो फर्क है वो पता होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन बाद में कम हो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, अभी इसके न्यूमेरिकल कर लिए हो रहे हैं, मिरर के अलग से कर लिए हो रहे हैं, जब दोनों एक साथ आ जाते हैं ना तब कंफ्यूजन हो जाती है कि वो प्लस था या माइनस था, प्लस था या माइनस था, क्या करना है। तो ये जो कंपैरिजन होते हैं ना, ये क्रिएट करने जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। चलो चलो फिर करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं, आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स ही करेंगे, ठीक है। लेटर ऑन हम इसके और ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए एनसीईआरटी। चलिए अब देखो, अ कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ दे दिया है उसने 15 सेंटीमीटर, और कौन सा दिया है, कनकेव लेंस दिया है। तो इसके लिए जो फोकल लेंथ होती है वो होती है नेगेटिव, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो कनकेव लेंस है वो आपका देखो, एक तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ओके। एंड वो बनती सेम साइड पे है, सेम साइड पे मतलब अगर ये आपका लेंस है, तो जो आपकी अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज भी आपका इधर ही होएगा, इरेक्ट होता है, सीधा होता है, ठीक है। तो वो भी इस साइड बनेगा, मतलब लेंस के लेफ्ट साइड पे बनेगा, ये कहने का मतलब। अब देखो यहाँ पर, अब उसने हमें फोकल लेंथ दे दिया है, फोकल लेंथ लिख लेते हैं, -15 सेंटीमीटर दिया है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, यू हमें फाइंड आउट करना है। फिर आगे बढ़ो, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब v उसने दे दिया है 10 सेंटीमीटर। अब देखो कनकेव लेंस है तो आपको पता है कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, और आपको ये भी पता है कि वो कहाँ बनेगी, इट विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड। तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है, तो ये भी चीज हम लिख लेते हैं क्योंकि इसी से हमारा v का जो साइन है ना वो कंफर्म होगा, ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मतलब जो u है आपका, वो हमें फाइंड करना है, v आपका नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब देखो u भी आपको मालूम है कि लेफ्ट साइड होगा तो वो नेगेटिव ही आएगा, बट आपको खुद से उसका साइन नहीं डालना है, ठीक है। जो आपको चीजें दी हैं आपको सिर्फ उसी के साइन कन्वेंशन डालने हैं, ठीक है। अब यूज करते हैं हम फॉर्मूला हमारा, तो यूज करो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/s। अभी 1/u निकालना है हमें, उसको साइड कर लो, क्या आ जाएगा, 1/v माइनस 1/f। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/u इज इक्वल्स टू 1/-10, माइनस साइन ऐसा ही रहेगा, एंड f इज -15, ठीक है। अब देखो 1/u इज इक्वल्स टू -1/10 प्लस 1/15, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लो 30, सो -3 प्लस 2 -1/30, तो दैट मीन्स u इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। अब देखो ये नेगेटिव साइन खुद ब खुद ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव साइन खुद ब खुद आ गया। अगर आप सपोज u में ऑलरेडी नेगेटिव लेके चलते तो आपके पास u पॉजिटिव आ जाता, ठीक है। गलत वो भी नहीं है, बट एट लास्ट आपको ये चीज वहां पे दिखानी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी कि ओके u जो है दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड, तो वो हमारा नेगेटिव ही आएगा। डिस्टेंस तो हमारा जो है नेगेटिव यही बता रहा है ना कि कौन सी साइड पे है, मैग्नीट्यूड पे तो कोई असर नहीं है, ओके। सो दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। मैग्निफिकेशन देखो, दो फॉर्मूलाज है, एच डैश बाई एच, उसमें आपको इमेज एंड ऑब्जेक्ट की हाइट चाहिए, क्या आपको इनमें से कोई भी एक चीज गिवन है, नहीं दी है, तो मतलब हमारे पास u एंड v है तो हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आ गई, v बाई यू, v हमारे पास कितना है -10,
एंड u हमारे पास कितना है -30। तो इन दोनों को कैंसिल करके कितना आ जाएगा 1/3, तो मतलब मैग्निफिकेशन आ गई 0.33, और इसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं है 0.33। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन जो है मैग्निफिकेशन का वो क्या बता रहा है, फटाफट बताओ। यही सेम कंसेप्ट हमने मिरर फॉर्मूला में भी किया है, जिसने वो क्वेश्चन और वो लेक्चर्स 3-4 प्रैक्टिस सेशंस थे उसके, जिन्होंने वो सेशन सारे के सारे, स्पेशली जो लास्ट वाले हैं 3rd एंड 4th, जिसमें एक्चुअली बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड अच्छे से किए हैं, उनको ये क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छे से जिन्होंने आज भी नहीं लगाए हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल के जाओ जाके जो स्फेरिकल मिरर वाले जो न्यूमेरिकल्स किए हैं वो करो, ठीक है। अब देखो आंसर आ गया 0.33, वो क्या आया है, पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो आपकी इमेज है वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ये इसका मतलब है, ठीक है। एंड जो इमेज है आपकी वो क्या है, डिमिनिश्ड है, स्मॉल है, ये क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कितनी छोटी है, 1/3। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। चलिए, आप इसको यहां से भी नोट कर सकते हैं, जिसको मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आई हो वो कॉन्सेप्ट वहां से समझ ले, लेकिन यहाँ पर से आंसर नोट कर ले। अगर स्टिल आपको कोई डाउट रहता है, कोई चीज अच्छे से नहीं समझ में आती है, अगर कोई लगता है कि कोई आपको फीडबैक देना है, देन डू गिव मी इन द कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज अप फॉर एनी सजेशंस, ओके। चलिए अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। अब देखो उसने ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी है, ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया है, is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens। कन्वेक्स लेंस दे दिया है, इसकी जो हमें फोकल लेंथ दे दी है, इसके कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही होती है ना, तो ये फोकल लेंथ आ गई। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट ये नेगेटिव है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे है, दैट इज 15 सेंटीमीटर, यू दे दिया है। हमें नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज निकालना है, इंक्लूडिंग द मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है वो लिख लो। एच इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पॉजिटिव ही रहेगा। फोकल लेंथ भी हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, दैट इज 10 सेंटीमीटर। इमेज हमें निकालना है, यू हमें दिया है, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, वी हमें फाइंड आउट करना है, एंड एच डैश भी हमें फाइंड आउट करना है। दो चीजें निकालनी है, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं पहले, क्योंकि u एंड f दिया है तो v वहां से आ जाएगा, एंड देन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक। चलिए, सो 1/v minus 1/u is equals to 1/f, 1/v is equals to 1/u plus 1/f, 1/v is equals to 1 by minus 15 plus 1/10। एलसीएम लेते हैं, इसका कितना आएगा 30, सो इट विल बी -2 plus 3 plus 1/30 आ गया। तो यहाँ से जो v है वो कितना आ गया, +30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, पर जो आपकी इमेज है वो लेंस के राइट साइड पे बन रही है, ठीक है। राइट साइड पे बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। लेट्स सी कि बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है, ठीक है। वैसे आपको u दिया हुआ है तो u से आपको खुद आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर आपके पास u इतना है, फोकल लेंथ 10 है, तो r कितना हुआ 20। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट है आपका वो f1 एंड 2f1 के बीच में पड़ा है। तो उस केस में आपकी जो इमेज है कहां पर बनती है वो केस देखो, एंड आपके पास आंसर उसी के विद इन आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अभी v हमारे पास जो है 30 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। ऑब्वियसली ये पीछे बियॉन्ड बननी थी, ठीक है, 2f2 के, एंड इनलार्ज बननी थी। अब देखते हैं कि इनलार्ज बन रही है या फिर नहीं बन रही है। इनलार्ज का कैसे पता लगेगा, अगर आपकी मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी आएगी, जैसे पीछे 1 से छोटी थी तो डिमिनिश थी, अभी 1 से बड़ी आएगी, जैसे 1.5 2 3 4, तो वो बड़ी बनेगी, ठीक है। अगर 1 ही आ जाए तो मतलब सेम साइज की बनेगी। और इस केस में हमें मालूम है फ्रॉम द इमेज फॉर्मेशन डायग्राम्स, रे डायग्राम्स,
कि हमारे पास आंसर 1 से बड़ा ही आना चाहिए एंड नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं कि आंसर हमारे पास आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक तो ये पता लग गया कि रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, एंड ऑन अदर साइड ऑफ लेंस, इमेज ऑन अदर साइड ऑफ लेंस। ठीक है, ये पता लग गया। अभी मैग्निफिकेशन देखते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है h डैश बाय h विच इज इक्वल्स टू v बाय u। अब मैग्निफिकेशन जो है हमें वो निकालनी है, लेकिन हमें चीजें नहीं गिवन है ना। अगर आप यहाँ पर m निकालना चाहते हो तो h डैश एंड h दोनों पता होने चाहिए। क्या आपको वो दोनों मालूम है? आपको नहीं मालूम है, राइट, बट आपको दिया हुआ है। एंड देन यहाँ पर देखो, हमें u दिया हुआ है एंड v दिया हुआ है। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली यहीं से निकाल लो कि v है हमारे पास 30 एंड u है हमारे पास -15। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू +30 डिवाइड बाय -15। अब देखो कितना आंसर आ गया, -2। नेगेटिव साइन मीन्स कि वो क्या है, इन्वर्टेड है। 2 क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स मैग्निफाइड। एनलार्ज्ड इमेज बनेगी हमारे पास। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो इमेज का जो साइज है वो 2 गुना है हमारे ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब देखो उसने और भी कुछ बोला है क्या, साइज ऑफ द इमेज भी बोला है। देखो मैग्निफिकेशन निकाल ली हमें, बट वो साइज भी पूछ रहा है। ध्यान रखना कि क्वेश्चन में जो जो पूछ रहा है तुमने वो निकाला है या नहीं। अब साइज कैसे निकालेंगे, यही जो ऊपर मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला है वो निकाल लेते हैं। अभी एच डैश हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, एम एच के बराबर आ गया। एम हमारे पास कितना है, -2 है। एच हमारे पास कितना है, अगेन 2 है। तो जो एच डैश है दैट इज इक्वल्स टू -4 सेंटीमीटर। तो जो इमेज का साइज है वो है -4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो मैग्निफिकेशन है दैट इज -2। आई होप दिस इज क्लियर। आप अपना आंसर यहां से भी नोट कर सकते हो। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन थे आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल में, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चंस इन टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका जो है वो समझ में आ रहा होगा। एंड if you like it then do tell me in the comment section and subscribe to the channel and don't forget to share it with your friends because जो नॉलेज है वो शेयर करके ही बढ़ती है। ठीक है, अगर कोई ये सोचे कि हाँ हम अपनी नॉलेज नहीं शेयर करना चाहते हैं, देन सोचो अगर मैं ऐसा सोच लूँ या बाकी के टीचर्स ऐसा सोच ले, देन आगे ही नहीं बढ़ सकते। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।